नमस्कार प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम कि प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, शनि हो रहे हैं उदय, तो कौन कौन राशि वाले को और किस कारण से बनाएंगे राजा। जी हाँ, यानी शनिदेव किसको किसको राजा बनाने वाले हैं, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। देखिए हो क्या रहा है मेष से लेकर मीन राशि वाले कि शनिदेव जो है 29 मार्च 2025 को ये कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में तो प्रवेश किए। निश्चित तौर पे जब ये मीन राशि में प्रवेश किए तो इनका प्रभाव बढ़ा, लेकिन हो क्या रहा था कि फरवरी महीने से ही शनिदेव अस्तगत पोजीशन पे थे। जब भी कोई ग्रह अस्त होगा तो उसका प्रभाव 100% में से 15 या 20% ही रह जाता है। मतलब शनि भले ही मीन राशि में आए, लेकिन इनका जो एक्चुअल इफेक्ट है यानी जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा किसी पे नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज यानी 4 अप्रैल को प्रातः 6:37 से लेकर के कंटिन्यू शनि जो है जुलाई तक उदय हो रहे हैं। मतलब इनका प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि शनि जो उदय हो रहे हैं तो ये मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए जबरदस्त प्रभाव देने वाला रहेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे यह बता दूं कि शनि जब उदय होंगे तो जिस जिस राशि पे इनकी दृष्टि है, जैसे शनि का वृषभ राशि पे, कन्या राशि पे और धनु राशि पे दृष्टि है, तो इस स्थान के प्रभाव को भी बढ़ाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि शनि जो है मीन राशि समगृह राशि में है तो इनका प्रभाव जो है निश्चित तौर पे बहुत जबरदस्त रहेगा और बहुत सारी राशि वालों को तो ये राजा बनाने के लिए ही आए हैं, मतलब उदय हुए हैं। ये पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं सभी लोगों की चर्चा करता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले शनि जो ये उदय हो रहे हैं तो इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव होगा। इससे पहले 2 जानकारी मैं दे दूं। पहली जानकारी यह है कि शनि निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी, संपत्ति, मशीनरी से रिलेटेड, इसके अलावा जो है ब्रिक्स वगैरह से रिलेटेड, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये बड़े बड़े उद्योग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरफ तो शनि आगे लेकर के जाएंगे ही। साथ में जो सीए हैं, सीएस हैं, जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, साथ में जो व्यक्ति बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, जो पॉलिटिक्स वगैरह में है, साथ में जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, उनके लिए भी बेहतर रहेगा क्योंकि शनि कर्म के मालिक होते हैं। तो क्या हो रहा है कि जिनकी नई नौकरी व्यवसाय नहीं हो रही थी उनके लिए भी सफलता के रास्तों को खोलेंगे। और एक बात यहाँ पे यह भी बता दूं, क्योंकि शनि मीन राशि में है, मीन राशि धर्म और मोक्ष के कारक राशि होता है, तो शनि कर्म के मालिक है, तो आपको कड़ी मेहनत और ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि शनि जब मीन राशि में होता है तो इंसान को कर्म से थोड़ा सा विमुख करता है, तो आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा, तब इसका प्रभाव और ज़्यादा आपके ऊपर पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सिर्फ राशिफल सुन ले और मैं करोड़पति बन जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो पहले मैं बन जाता। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब एक एक करके मैं मेष से लेकर मीन राशि वाले आपको बताता हूं कि शनि उदय का आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है, क्योंकि यह प्रभाव आपके जीवन को बदल करके रख देगा। सबसे पहले मैं बताता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले जब शनि उदय हो रहे हैं तो शनि आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे विराजमान हो रहे हैं। तो जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा फंड का नीड है उनको फंड मिल जाएगा, यानी जिनको कर्ज वगैरह भी लेना है। साथ में जिनको अपना व्यापार विदेशों में फैलाना है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो नौकरी को बदलाव करना चाहते थे उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल को बहुत ही संतुलित कर देगा ये। और इसके अलावा जो है आप जो है अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई स्कैम या घोटाला में आपको फंसाया गया था तो उससे तो आप बच जाओगे। लेकिन एक बात यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि शनि न्याय के कारक होते हैं, तो आप अत्यधिक लालच में किसी प्रकार की कोई गैर कानूनी काम मत कर दीजिएगा, क्योंकि द्वादश भाव का शनि इस मामले में नुकसान दे सकता है आपको। धन भाव पे दृष्टि है तो विवाह के से रिलेटेड आपके सभी रिश्तों को ये ठीक कर देगा। जहां भी आपका फंड फंसा हुआ निकल जाएगा। गुप्त शत्रुओं के खतरे से आपको बचाएगा। संतान पक्ष को लेकर काफी चिंता चल रही है, वह ठीक होगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार कुछ हद तक करेगा, लेकिन आपके और पिता के थिंकिंग में थोड़ा मिसमैच करेगा, तो आपको अपने पिता से रिश्तों को बेहतर बनाना पड़ेगा। सीनियर अधिकारी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर देंगे, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सालों का प्रमोशन अटका पड़ा हुआ था उसमें सफलता के रास्ते को खोल देगा। कहीं आप धार्मिक यात्रा पे घूमने के लिए भी जा सकते हैं। परिवार के लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे तो वैल्यू देना चालू करेंगे। आपको बात करने का नज़रिया बेहतर होता हुआ नजर आएगा।
क्रोध पे नियंत्रण आ जाएगा और काफ़ी समय से जो है गलत अफवाहें आपके खिलाफ फैलाई जा रही थी और बदनामी किया जा रहा था, इस मामले में आपके लिए बहुत बेहतर पॉजिटिवनेस दे लेकर के शनिदेव आ रहे हैं। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप शिव चालीसा का पाठ करिए, जुलाई तक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। वृषभ राशि वाले, जब शनि निश्चित तौर पे उदय हो रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। सबसे पहला तो आपका सालों का प्रमोशन हो जाएगा, मनचाहा स्थानांतरण होगा और जो लोग काफ़ी समय से घर में बैठे हुए, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार 100% होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी समय से आपके माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आपके प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उसमें सुधार की स्थिति बनेगी। इसके अलावा डिसीजन ठोस, बड़े और कठोर निर्णय भी आप लेते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से काफ़ी तालमेल खराब चल रही थी, तो ससुराल पक्ष से जो है आपके तालमेल को ये बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा। और व्यर्थ का किसी प्रकार का केस मुकदमा में आपको फंसाया गया था, आपके साथ स्कैम हुआ था, आपके पैसे का घोटाला कर दिया गया था, गलत लव लाइफ अफेयर में आप जो पड़े थे, इन चीज़ों से जो है आप बाहर निकल जाओगे। इसके अलावा विदेश जाने की संभावनाओं को तो बेहतर बनाएगा ही, क्योंकि आय भाव में शनि है। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होता हुआ नजर आएगा। खुद का घर जो आप गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, उसमें सफलता के रास्ते भी खुल जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपका मान सम्मान बहुत ज़बरदस्त बढ़ना चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक बात यह भी है कि एक्स्ट्रा इनकम के भी कुछ चांसेस बनेंगे और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी ईश्वर की कृपा से बेहतर संजोग अब बनना चालू होगा। फॉरेन में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसमें लाभ की संभावनाएं हो जाएंगी। संतान कंसीव या संतान के कारण मतभेदता है तो उसमें सुधार के योगों को ये बढ़ा देंगे। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है अच्छे जगह पे विवाह भी कर पाएंगे और लव लाइफ की स्थिति बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी थी, उसमें सुधार हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन आप पीपल पेड़ में एक सरसों तेल का दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। मिथुन राशि वाले, जब शनि मीन राशि में उदय हो रहे हैं तो आपके जीवन में तो छप्पड़ फाड़ करके सफलता मिलेगा। जो भी मिथुन राशि वाले को गैर कानूनी स्थितियों में फंसाया गया, जिन आप काफ़ी समय से आप लोग का ससुराल पक्ष से मतभेदता थी, खानदानी संपत्ति का विवाद चल रहा था, उसमें सुधार होगा। जिन मिथुन राशि वालों को डाइवोर्स लेना है या एक रिश्तों को छोड़ के दूसरे रिश्ते में जाना है, अब आपको सफलता 100% मिलता हुआ नजर आएगा। विदेश की भी संभावनाओं को बहुत ही प्रबल बनाएगा। जो सीनियर आपको वैल्यू नहीं करते थे, आपको वैल्यू करना चालू कर देंगे। एक्स्ट्रा इनकम के कुछ चांसेस भी आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। आपके परिवार वाले, भाई हो, बहन हो या माता हो या पिता हो, आपको देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे तो उससे रिलेटेड स्थितियां ठीक होंगी। प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, नई संपत्ति का लाभ मिलेगा, घर में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें तो सफलताएं मिलेंगे ही मिलेंगी। लोन और कर्ज को लेकर के बहुत परेशानियां चल रही हैं जीवन में, उसमें सुधार होगा। हो क्या रहा था कि द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर बहुत चिंताएं हुई हैं, भाई बहनों के मध्य में काफ़ी 2.5 वर्षों में मतभेदता की स्थिति बनी है, तो इसमें सुधार हो जाएगा। सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास या मित्रों के पास जो फंड फंसे हुए हैं वह भी अब आपके जीवन में वापस मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में विदेश जाने को लेकर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को लेकर, वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते जो फॉरेन का ट्रिप नहीं लगा पा रहे थे वह ठीक होगा। 2.5 वर्षों में मेहनत तो आपने कुत्ते के जैसा किया, लेकिन इनकम बिल्कुल जीरो हुआ। उल्टा परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे करके चला जाता है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। अब शनि उदय हो रहे हैं तो संपत्ति का सुख तो मिलेगा ही, विवाह भी आपके ढंग के होंगे, संतान पक्ष को लेकर जो परेशानियां वह भी ठीक होंगी, कर्ज की स्थिति भी समाप्त होता हुआ दिखेगा। कुछ हद तक जो है आप अपने जीवन में कानूनी अड़चन से भी बाहर निकल जाएंगे। और जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे ना, जिनको नए नौकरी या व्यवसाय में कोई सफलताएं नहीं मिल रही थी, अब उस मामले में लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। मतलब सीधा सीधी बात क्या कहूँ, बुरा वक्त आपका जा रहा है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप दशरथ कृत जो है शनि चालीसा का पाठ किया करिए या शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाइएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में जब शनि उदय हो रहे हैं। प्रिय कर्क राशि वाले, शनि का उदय होना, 29 मार्च से शनि की ढैया खत्म होना आपके जीवन में कह सकता हूं कि बहुत बड़ा पाप से या दुखों से मुक्ति मिल गया। 2.5 वर्षों में नौकरी गया, पिता से मतभेदता बढ़ी, इन दोनों स्थितियों में सुधार होगा। मान सम्मान बहुत ज़्यादा नहीं मिला, काम करने के बाद भी आपकी इज्जत वो नहीं बनी जो इज्जत आपको मिलना चाहिए, वह ठीक होगा। जो लोग
आप इस सोच के घर पे बैठ गए थे कि अब सफलताएं नहीं मिलेंगी, दुख में जिंदगी चल रहा है, अब आप सफल हो जाओगे। आपके जीवन साथी आपकी कमियों को निकाल रहे थे, जीवन साथी से मतभेदता हुआ, गलत फ्रेमी हुई, वह ठीक होगा। गलत लोगों से पार्टनरशिपिंग हुआ, जिसमें व्यापार में इन्वेस्टमेंट तो आपने बहुत किया लेकिन सफलता के चांसेस बिल्कुल जीरो हुए, उसमें योग ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप पराक्रमी बनोगे, आपके कॉन्टैक्ट लेवल बड़े बड़े लोगों से स्थापित होगा, पॉलिटिकल आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बनेगी, इनकम के सोर्स अब बहुत ज़्यादा खुलते हुए नजर आएंगे, देश विदेशों में आपके नेम फेम फैलना चालू हो जाएगा और कानूनी अड़चन में भी विजयी हो जाओगे। जो सीनियर आपकी कमियों को निकालते थे या लोग बोलते थे कि तुम्हें ये काम करना नहीं आता, ऐसे तो देखो सच्चाई है कि बुरे वक्त में तो आप समझ ही रहे हो, तो उस परिस्थितियों में सुधार होगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं के परेशानियों से भी मुक्त हो जाओगे। संतान के भविष्य की बहुत अच्छी सोच बन रही है आपके जीवन में और द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। ढंग के विवाह के योग भी बनते हुए अब नजर आ रहे हैं और मनचाहा स्थानांतरण के चांस भी बन रहे हैं। इसके अलावा जो है आप काफ़ी आत्मविश्वासी फील करोगे, न्यू इनोवेट करोगे, इनकम के सोर्स बहुत ही अच्छे बन रहे हैं और साथ में जो है मैंने कहा विदेश की संभावनाएं भी प्रबल हो रही हैं। बड़े भाई बहनों की तरफ से जो नुकसान हुआ वह भी प्रॉफिट में बदलेगा और आपके पिता की कोई संपत्ति जो आपके हाथ से चली गई थी हो सकता है कि वह भी आपको वापस मिल जाए। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, इसके बेहतर प्रभाव को बनाने के लिए आपको शिव चालीसा का पर डे पाठ तो अवश्य करना चाहिए और हर अमावस्या के दिन पीपल पेड़ में 5 लड्डू चढ़ाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए पूरे अगले 2.5 वर्षों के लिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कि शनि जब उदय हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले देखिए, शनि जब उदय हो रहे हैं तो शनि अष्टम भाव पे आ रहे हैं। अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं। निश्चित तौर पे सप्तम से अष्टम जाना आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली आगे ले जाएगा। पहला, मान सम्मान इज्जत जो गया वो वापस मिलेगा। मन में एक डर कि बर्बाद ना हो जाऊं, सब खत्म ना हो जाए, वह ठीक होगा। वैवाहिक जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया, गलत चक्करों में फंसे, उन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। और इसके अलावा जो है गलत लोगों के साथ आपने व्यापार किया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आपने व्यापार किया, उसमें नुकसान हुआ। नौकरी आपके ढंग के नहीं लग रही थी, वह लगता हुआ नजर आएगा और बुद्धि आपका शांत हो जाएगा। पथभ्रष्ट होने की स्थिति बनी हुई थी, बहुत काफ़ी गलत डिसीजन आपने लिया, वह ठीक हो जाएगा। आपके जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। संतान पक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंताएं और परेशानियां जो बनी हुई हैं वह अब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो जाएगा। आप अपने काम को एक्सट्रीम लेवल तक ऊपर लेकर के जाओगे। देश दुनिया में आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। नए संपत्ति का सुख तो कोई रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा जिनकी शिक्षाएं अधूरी हुई थी वो शिक्षा पूर्ण होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल खराब था उसका सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखोगे। इसके अलावा कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप पास हो रहे हो। लॉटरी सट्टा में जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मैक्सिमम कर्ज और लोन को अब आप खत्म करने वाले हो क्योंकि आपके पास मनी सेविंग नहीं था, अब मनी सेविंग की स्थिति बनेगी। आपके जुबान पे भी सुधार होता हुआ दिखेगा। छोटी छोटी गलतियों को सुधार करोगे। कुछ लोग मान सम्मान और इज्जत के खिलाफ बात कर रहे थे, उसमें सुधार की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। किसी पे विश्वास आप नहीं करने वाले हो, स्वयं से हर काम को करोगे। परिवार के ही कुछ लोग आपको दुख परेशानी या आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, उनसे भी आपकी दूरी बनती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है ढंग के विवाह के योग बनेंगे और विवाह करके एक अच्छी स्थितियों में आप सेटल हो जाओगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और इसके अलावा जो है मान सम्मान जो चला गया था वो वापस आएगा। अगले 2.5 वर्षों में आप बहुत लालची, लोभी और अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले रहोगे और यही होना भी चाहिए। इसलिए अगले 2.5 वर्ष आपके जीवन में तो बदलाव आएगा ही आएगा। हालांकि यह भविष्यवाणी तो जुलाई 2025 तक की ही है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अलावा ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 108 बार जाप करते रहना चाहिए। आप चाहे तो शनिवार के दिन गरीबों को दान भी कर सकते हैं, भोजन या कुछ भी। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं जब शनि उदय होगा तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि वाले, जब शनि उदय होंगे तो आपके जीवन पे सबसे पहला कि जो लोग भी व्यापार को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट और परेशान हैं उससे जो है आप बच जाओगे। इसके अलावा काफ़ी समय से आपके पेमेंट कहीं पे फंस गए, काफ़ी स्थितियों में ससुराल पक्ष से मतभेदता की स्थिति बनी, खानदानी संपत्ति को लेकर के कुछ ढंग का लाभ नहीं मिला, उस मामले में सुधार होगा। आपके जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। संतान पक्ष व्यापार या नौकरी में सफल हो जाएगा। इसके अलावा जीवन के कुछ बड़े ठोस और निर्णय लोगे। कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बेचना चाहते हो वो बिकेगा, बनाना चाहते हो बनता हुआ भी नजर आएगा। इसके अलावा जो है
आपके इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा लोन और कर्ज आपको परेशान किया, उसमें सुधार होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें पास होते हुए आप नजर आओगे। विदेश में आपकी ख्याति यानी तूती बोलना चालू करेगी। जो सीनियर थे या कोई आपका फंड रिलीज करता था वो आपसे विमुख हुआ पड़ा था, क्योंकि आजकल आपकी कमियों को देख रहा था, वह ठीक होगा। पहली बार आप चालाक, होशियार और अपने स्वार्थ के लिए जियोगे और स्वार्थी भी बनोगे। हालांकि थोड़ा सा हेडेक अवश्य होगा, क्योंकि शनि लगन को देख रहा है, पर इसका कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वार्थ से ही दुनिया चल रही है, वो कोई भी हो। इसके अलावा जो है आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी मजबूत होते हुए नजर आएंगी। न्यू प्रोजेक्ट पे आपका सपोर्ट मिलेगा। सरकारी काम का बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कन्या राशि वाले, आप अपने जीवन में जो है काफ़ी समय से कह सकता हूँ कि एक व्यापार के रहते दूसरे व्यापार को स्टार्ट करना चाह रहे थे, वह ठीक होगा। काफ़ी लोग एक जगह पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे थे कि थोड़ा सा जॉब जो है बेहतर लग जाए, मतलब थोड़ा ज़्यादा सैलरी के साथ जॉब के कुछ चांसेस बन जाए। तो चलो इस मामले में लाभ की संभावनाएं जो है अब बन रही हैं। और जिनका विवाह टूट चुका था, जिनको द्वितीय विवाह करना था, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के योग भी काफ़ी अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको पहली बात तो दाहिने हाथ में एक काला धागा बांध करके रखना है। और इसके अलावा जो है हर शनिवार के दिन जो है गरीबों को खिचड़ी अवश्य खिलाइए। ऐसे तो जुलाई 2025 तक के भविष्यवाणियाँ, लेकिन पूरे 2.5 वर्ष आप कर सकते हैं। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कि शनि जब उदय हो रहे हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वाले, शनि जब उदय हो रहे हैं तो आपके जीवन में आश्चर्यचकित कुछ होने वाला है। अब आप सोचोगे क्या? सबसे पहला ये सुधार करेगा आपके व्यापार और जीवन साथी से रिश्तों को। यानी आप अपने जीवन में जो है बहुत फ्रस्ट्रेट थे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, पार्टनरशिपिंग को लेकर के, उसमें सुधार की स्थिति को बेहतर लाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में काफ़ी लॉस करके बैठे हुए हैं, उसमें प्रॉफिट की संभावनाएं बनेंगी। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी स्टक पड़ा हुआ है, सेल नहीं हो रहा था, सेल होगा, तभी आप लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे तो वह ठीक हो जाएगा। जॉब और इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे, वो पास हो जाओगे। विदेश जाने को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या है, वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो, और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वह ठीक हो जाएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार होगा। द्वितीय संतान को लेकर बहुत परेशानियां चल रही हैं, उसमें सुधार होगा। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद या कानूनी अड़चन खत्म होगा, वो सेल होगा और उससे भी धन की प्राप्ति होगी। सरकार के पास भी आपके कुछ पैसे फंसे हुए हैं, रिश्तेदारों के पास भी कुछ पैसे फंसे हुए हैं, उसमें सुधार होगा। पुराने रिलेशनशिप आपके काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे, जो काफ़ी समय से खराब चल रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग आपको जो है व्यर्थ के किसी आरोप में फंसाने का कोशिश कर रहा था। कुछ लोग जो है आपकी कमियों को निकाल रहे थे, उसमें सुधार होगा। थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने व्यापार में किया, उसमें सुधार की स्थितियों को ये बेहतर बनाएगा। कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे थे लेकिन मोटा फंड नहीं मिल रहा था, तो वह मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी, संपत्ति या मेंटेनेंस को लेकर के स्थितियां ठीक नहीं थी, तो उसमें सुधार की स्थिति बनेंगी। यात्राएं आपकी काफ़ी हद तक लाभकारी होते हुए नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों के द्वारा ठग लिया गया या संपत्ति का नुकसान किया गया, वह सुधार होगा। माता से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होंगे। मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति आप करते हुए नजर आओगे। और अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो तो आपकी सामाजिक वैल्यू बल्ले बल्ले होने वाला है, ये याद रखना। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। जैसे कोई इंटरव्यू और जॉब में फेलियर थे, तो उसमें तो आप पास होते हुए 100% नजर आओगे। आपके घर के कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा छूटा हुआ था, कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट नहीं लग रहा था, किसी के द्वारा कब्जा वगैरह कर लिया गया था, तो उस मामले में भी लाभ की संभावनाओं को ये बेहतर बना रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए तुला राशि वाले प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और शनिवार के दिन जो है गरीबों को काला गुलाब जामुन अवश्य खिलाइए। वृश्चिक राशि वाले, शनि उदय हो रहे हैं और 29 मार्च को शनि की ढैया समाप्त हो गई। अब शनि चतुर्थ भाव से पंचम भाव पे आए और उदय हो रहे हैं आज से। जो जुलाई तक तो कंटिन्यू उदय है, हालांकि मुझे पता है इसका प्रभाव पूरा 2.5 वर्षों तक ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों में बदलाव होगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दौलत। तो आय भाव को देख रहा है और धन भाव को भी देख रहा है, तो शनि चारों तरफ से आपको धन ही धन देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आपके पुराने अधूरे प्रोजेक्ट को आप पूरा करोगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे।
आपका आत्मविश्वास बहुत ही सुदृढ़ होता हुआ नजर आएगा और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भर भर के इनकम के सोर्स बनेंगे। आपका कोई जॉब या इंटरव्यू में आप फेलियर हो रहे थे, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, इस बात को मैं जानता हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा, तो आपको उस मामले में सफलता देगा। लेकिन क्योंकि शनि पंचम भाव में है तो पुनः आपको व्यर्थ के गलत लोगों से, लव लाइफ से बचना पड़ेगा। जो लोग डाइवोर्स लेकर के दूसरा विवाह करना चाहते हैं, आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, मुझे ये बात पता है। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में या कोई मोटा इन्वेस्टर चाहिए, आपको मिल भी जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। काफ़ी समय से एक ही जगह पे मेहनत कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कोई बड़ा जॉब लगे, जॉब चेंज हो, बेटर ऑप्शन हो, आपको भी पैसे कमाने का अधिकार है, आपकी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो, तो शनि अच्छा करवाएगा। कई बार क्या हो रहा था, मजबूरी का लोग फायदा उठा रहा था, आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप रिप्लाई करोगे, अब परफेक्ट लोगों को बताओगे कि आप वास्तविक तौर पे चाहते क्या हो। इसके अलावा जो है, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अब भगवान की कृपा से विवाह हो भी जाएगा। और इसके अलावा जो है, आप किसी के साथ मिल करके कोई काम तो स्टार्ट कर ही रहे हो। यहाँ पे सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि कोई खानदानी संपत्ति सेल नहीं हो रहा था, वह सेल होगा। आपने भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रखा था लेकिन सेल नहीं हो रहा था, तो फाइनली जो है अब वो प्रॉपर्टी सेल होता हुआ आपके जीवन में जो 100% नजर आएगा। केस मुकदमा आपका समाप्त होगा। आप चाह रहे हो कि घर के आसपास ट्रांसफर या पोस्टिंग हो या मन चाह स्थानांतरण जगह पे रहे जा करके, तो उस मामले में आपको जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को ये बेहतर बनाता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा सेपरेशन या मतभेदता या जीवन साथी छोड़ के गई थी, आप रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते तो चलो सेटलमेंट तो हो जाएगा। पता है आपको, मनी शेविंग बिल्कुल नहीं हुआ आपको 2.5 वर्षों में। अब मनी शेविंग की स्थिति आपकी मजबूत होगी। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो, पॉलिटिकल हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, इन लोगों से या उद्योगपति हो, आपके कॉन्टैक्ट स्थापित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात आपके जीवन में है। सेविंग्स तो बढ़ ही रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ यह भी है कि आप काफ़ी समय से कहीं यात्रा वगैरह नहीं कर पा रहे, तो वह भी कर पाओगे। सैलरी इंक्रीज हो रही है आपके जीवन में। संतान को लेकर बहुत चिंता बनी हुई थी, खास करके प्रथम संतान को लेकर के, तो उस मामले में लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनते हुआ नजर आएगा। अब उपाय क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वाले? देखिए, आपके लिए सबसे बेहतर उपाय तो हनुमान चालीसा है। आपको अगले 2.5 वर्षों तक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। हालांकि भविष्यवाणी तो जुलाई तक है, लेकिन इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक अवश्य मिलेगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कि शनि जब उदय हो रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले, देखिए, शनि चतुर्थ भाव पे आए और कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, जहां मित्र की राशि कन्या राशि है, तो आपके साथ ना कुछ आश्चर्यचकित रूप से बदलाव होगा। सबसे पहला जो आपका ये नेचर है ना कि दयालु, भावुक, हमेशा दूसरों को लेकर के चलने वाला, ये नेचर आपके जीवन में अब खत्म होगा। अब आप चालाक, होशियार, अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले बनोगे। कुछ लोन और कर्ज भी आपके जीवन में जो हो गया है, इससे भी जो है आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा खुद के स्वार्थ के लिए जियोगे, यानी मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी, संपत्ति और धन है, ये इसके खाते जियोगे। आपका मान सम्मान, इज्जत वापस लौटेगा। इसके अलावा आप किसी के साथ इमोशनल फूल नहीं बनने वाले हो। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में धनु राशि वाले जो है खुद अपनी वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास करोगे। आपकी कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी है, आप चाहते हो उसमें शिफ्ट करें, कंस्ट्रक्शन वगैरह करके रेंट वगैरह लगाएं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस को खोलें, तो इसमें लाभ मिलेगा। दूसरी बात, कई बार क्या होता था, आप ठोस डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो आप ठोस डिसीजन भी लेते हुए नजर आओगे। काफ़ी लोन और कर्ज हुआ, उसको ख़त्म करोगे। परिवार के लोग आपको ठगते थे, अब उनसे भी आप बचने का कोशिश करोगे। और जो लोग ये घर में बैठे हुए थे ना काफ़ी समय से, नई नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय नहीं हो रहा है, उसमें सफलताएं मिलेंगी। और एक अंदर की बात बताता हूँ, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में ज़बरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है आप विदेश गए, या तो विदेश जाने के चक्कर में अपने पैसे को बर्बाद किया आपने, या कंस्ट्रक्शन हो, या फिर कह सकते हैं माफ़ करेंगे, या फिर वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, या फिर कह सकता हूँ कि नहीं लगा या पैसे की बर्बादी हुई, तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में काफ़ी हद तक बनते हुए नजर आएगा। आपने लोन तो लिया लेकिन आपका व्यापार ही नहीं चला, अब वही लोन चुकाएंगे क्योंकि आपका व्यापार चलेगा। अब आपको पिता का साथ मिलेगा जो काफ़ी समय से नहीं मिल रहा था। आपके सीनियर, बस उनका एक ही काम था, बैठ करके इसकी कमी को निकालते रहो, डीमोटिवेट करते रहो, इसको बर्बाद करते रहो। अब आपको किसी का भी मोटिवेशन या डीमोटिवेशन का कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपका खुद ही ग्राफ फेवर में आ गया, तो खुद ही आप अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करोगे। इसके अलावा जो है
आपको गुप्त शत्रुओं का जो खतरा है वह भी ठीक होगा। गलत लोगों के पास इन्वेस्टमेंट किए वह पैसा निकलता हुआ नजर आएगा। व्यर्थ के कानूनी अड़चन में फंसाएगा, उससे बचोगे। भाई बहनों पर विश्वास करके बहुत बड़ा नुकसान खाया, अब उनसे भी थोड़ी दूरी बना लोगे। आपके माता और पिता का सपोर्ट आपको पहली बार मिल रहा है, और इसके अलावा जीवन के ठोस और बड़े बड़े निर्णय भी लेना प्रारंभ कर दोगे। इसके अलावा ये मत सोचो कि अभी भविष्यवाणी इंड हो गई है। इसके अलावा जो है, आप चाहते थे कि मैं अपने घर के आसपास कोई नौकरी वगैरह करूं, तो उसमें सफलताएं मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहते थे कि अगर आप किसी कंट्री में हैं तो मैं दूसरी कंट्री में या अपने घर के आसपास जा करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ, उसमें भी सफलताएं मिल जाएंगी। जो शत्रु आपको टॉर्चर डैमेज कर रहा था उससे भी आप बाहर निकल जाओगे। और इसके अलावा जो है, जीवन के ठोस और बड़े निर्णय भी लोगे, यानी घर पे बैठने वाले नहीं हो। यानी बहुत लोग जो फायदा उठाया ना आपकी मजबूरी का, अब आप किसी से डरने वाले नहीं हो। 2.5 वर्षों का दुख आपके जीवन में खत्म हो रहा है, क्योंकि 2.5 वर्षों में, मैं ये नहीं बोलता पैसे नहीं आए थे, गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, लोगों ने ठग लिया आपको, कुछ गलत लव लाइफ के चक्कर में फंसे। पिछले 2.5 वर्षों में जो है, आप अपने संतान के भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहे, उनकी तरफ से भी नुकसान की स्थिति बनी, गलत स्थितियां बनी, विवाह भी गलत जगह पे हुआ। इन चीज़ों से अब बाहर निकल रहे हो, यानी अब सिर्फ आपको अगले 2.5 वर्षों में सफलता ही मिलने वाला है, और आप किसी के चक्कर में नहीं फंसने वाले हो, ये याद रखना। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि करना क्या चाहिए। तो इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है, धनु राशि वाले हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में बेसन का लड्डू का या बेसन के हलवे का भोग लगाओ। अरे क्या सफलताएं मिलेंगी, अनएक्सपेक्टेड होगा, कभी सोचे भी नहीं होगे। मकर राशि वाले, चलिए बताता हूं कैसा रहेगा अगले 2.5 वर्षों में। हालांकि ये भविष्यवाणी जुलाई तक है, लेकिन पूरे 2.5 वर्ष, अगले 2.5 वर्षों तक कैसा रहने वाला है आपके जीवन में शनि उदय का प्रभाव। देखिए, आज से शनि उदय हो रहा है मकर राशि वाले, और शनि आपके कुंडली में लग्न का धन का मालिक होकर पराक्रम स्थान पे है। यानी एक ऐसा ग्रह जो धन को भी मजबूत करेगा, बुद्धि को भी मजबूत करेगा, आत्मविश्वास को ही बनाएगा। तो सबसे पहला मकर राशि वाले कि अगले 2.5 वर्षों तक जो है आपके जीवन में, और जुलाई तक तो ज़्यादा इसका प्रभाव रहेगा, आप पैसे के लिए ही जियोगे, पैसे की वैल्यू बनाओगे, अपने पैसे की सेविंग्स बढ़ाओगे, और इसके अलावा जो है, ठोस डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो वह बोलोगे। काफ़ी लोगों ने जो है आपको मान सम्मान और कमी किया है, क्योंकि स्वार्थी लोगों से ही आपके रिश्ते बने हुए थे। तो पहली बार आप जो है अपने स्वार्थ के लिए जीना चालू कर दोगे। इसके अलावा जो है, ससुराल पक्ष से मान सम्मान इज्जत नहीं मिल पाया, गलत जगह पे विवाह की स्थिति बनी, उनसे आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। आपको ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट होगा जो पॉलिटिकल या राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेगा। और इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो सरकार पक्ष की तरफ से, भाई बहनों के पक्ष की तरफ से, रिश्तेदारों के पक्ष की तरफ से भी धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। बहुत समस्याएं चली, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में प्रॉपर्टी तो बना, लेकिन गलत स्थान पर बनने की स्थिति बनी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोन और कर्ज हो गया। तो अब आपका एक ही मोटिव है कि मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति आप करोगे, जिस रूप में भी करो, हंस के करो, रो के करो, या जैसे भी करना है। संतान सुखों की प्राप्ति होगी, अच्छे लोगों से लव लाइफ आपके स्थापित होंगे, कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए नजर आओगे, मैक्सिमम खर्च को अपने कंट्रोल कर लोगे या समाप्त करने की स्थिति में आ जाओगे, और सीनियर अधिकारी जो आपको मान सम्मान इज्जत नहीं दे रहा था वह भी मिलेगा। कानूनी अड़चन में भी फंस गए, उससे भी बाहर आप निकलते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा मेहनत करने के बाद भी इनकम के सोर्स नहीं बन रहे थे, तो इनकम का सोर्स आपके जीवन में बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा मकर राशि वाले जो है, आप अगले 2.5 वर्षों में पैसे के लिए ही जियोगे। जिसको पैसे से रिलेटेड आप संबंध रखना है तो रखो, नहीं तो जय सिया राम वाला हाल रहेगा। आपके पुराने लव रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। कुछ गलत चक्करों में फंसे, गलत लोगों के चक्करों में फंस गए, व्यर्थ के पैसे की बर्बादी हुई, आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो बाहर निकलने के चांसेस आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में जो है विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे तो विदेश यात्रा करोगे, फॉरेन में एडमिशन्स के चांस नहीं बन रहे थे वह ठीक होगा, पढ़ाई आपकी अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक होता हुआ नजर आएगा, न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे लेकिन फंड नहीं था तो वह आपके पास नजर आएगा आता हुआ, और आपके पिता का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था वह भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब कहीं से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान सम्मान इज्जत गया है, लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई जो बोलना है बोलो, क्योंकि अब आप सिर्फ स्वार्थ के लिए जियोगे और लोन और कर्ज तो खत्म कर ही रहे हो। साथ में विवाह के योग भी अच्छे बनेंगे
और एक सबसे बड़ी अंदर की बात आपके जीवन में क्या है कि मैं बता देता हूँ कि आप अपने जीवन में जो है पुराने अपने स्थान को छोड़ चुके थे, वापस उस स्थान पे आपकी वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले ओम सम शनिश्चराय नमः सूर्यास्त के बाद पर डे 108 बार शाम के समय इसका जाप कर लिया करो। हनुमान जी का दर्शन अवश्य किया करो। रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हो। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा। शनि उदय हो रहा है तो आपके जीवन में इसका प्रभाव। कुंभ राशि वाले, ऐसे तो ये भविष्यवाणी जुलाई तक है, लेकिन मुझे पता है इसका प्रभाव अगले 2.5 वर्षों तक रहेगा। तो आपकी इच्छा है, आप जिस रूप में भी इसको देखना चाहते हैं। सबसे पहला कुंभ राशि वाले कि शनि जैसे ही उदय हो रहा है तो आपका जुबान खुल जाएगा और आप लालची, लोभी, अपने स्वार्थ में जीने वाला और अपने लिए जीने वाले बन जाओगे आज से। इसके अलावा जो है आपकी नेम फेम और वैल्यू वापस से मिलते हुए नजर आएंगे। लग्न में शनि था, नो डाउट 2.5 वर्षों में पिछला आपने बहुत कुछ सीखा है। आपके अपने पराए सभी लोगों का असली चेहरा आपने देखा है। और इसके अलावा आपने यह भी देखा कि जीवन में कुछ भी करना होगा तो खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। फायदे तो सभी उठा जाते हैं, ये याद रखना। हाँ, पिछले 2.5 वर्षों में आपने ये भी सीखा है कि जीवन में खुद से करना पड़ेगा। किसी पे डिपेंड रहकर के अपनी लाइफ को बर्बाद करना बेकार है। तो पिछले 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत सिखाने वाला आया, लेकिन डिप्रेशन, तनाव और आत्मसम्मान में इतनी कमियां हुई ना कि मन में सुसाइड करने तक की भावना पैदा हो गई। बाकी वैवाहिक जीवन का खराब होना, खुद के संतान का प्राय जैसा व्यवहार करना और खुद के पैसे के हक के लिए लड़ाई करना पिछले 2.5 वर्षों में तो आपने बहुत अच्छा से सीख लिया। अब तो बदल रहा है सब कुछ। सबसे पहला आपकी नेम फेम और वैल्यू बढ़ जाएगी। आपका व्यापार बढ़ना चालू हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग का भी लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा चारों तरफ से धन की प्राप्ति के सोर्स खुलते हुए नजर आएंगे। आपके सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। आपका खुद का सर्कल बहुत बड़ा होता हुआ नजर आएगा। आप अपने जुबान को खोल करके अपने पक्ष और विपक्ष की लड़ाई करने में सक्षम होते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है अगले 2.5 वर्षों में पैसे को सेविंग करने का पावर आपके अंदर आ जाएगा। और इसके अलावा जो है अगर आप खास करके जो है अगर आप अपने जीवन में प्रशासनिक क्षेत्र वगैरह से रिलेटेड हो, किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, खास करके सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम कर रहे हो, तब तो आपको चारों तरफ डंका बजने लगेगा। और खास करके अगर पॉलिटिक्स वगैरह में हो तब तो आपका पैसा ही पैसा आने वाला है। इसके अलावा घर के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा। विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। विवाह भी आपके होते हुए नजर आएंगे। परिवार के लोग आपके किसी रिश्तों को पसंद नहीं करते थे, सबको बोलोगे भाई साइड हो जाओ, आप खुद से उस विवाह के रिश्ते में या उस रिश्तों को परमानेंट करना स्टार्ट कर दोगे। सबसे बड़ा जीवन में क्या होता है? हिम्मत, कॉन्फिडेंस, जो अब आपके अंदर आया है, क्योंकि धन का शनि आय को देख रहा है तो राजयोग हो गया। इसीलिए आप विदेश यात्रा भी करोगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा होगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है कुछ घर वगैरह गिफ्ट में भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे, ससुराल पक्ष भी आपको सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा जो है संतान पक्ष से मतभेदता आपके जीवन में समाप्त होते हुए नजर आएंगी। और काफ़ी समय से जो है आप अपने जीवन में जो है चाह रहे थे कि मैं अपने लिए कुछ अपना परमानेंट आशियाना तलाश करूं, तो वह भी आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा। अब आय भाव को शनि देख रहा है धन भाव में बैठ करके, तो ये सामान्य बात नहीं है। इसीलिए आप छोटा काम करो, ये बड़ा काम करो, धन की प्राप्ति होगी। कुछ लोग आपके कैरेक्टर के खिलाफ, खास करके आपके परिवार वाले ही आपके खिलाफ थे, तो अब सभी लोग आपका असली औकात देखेंगे और दुनिया आपकी औकात देखेगी, क्योंकि आप बन रहे हो पावरफुल। अब लोगों को पता चलेगा कि ओह, जिस इंसान को मैं कुछ नहीं समझता था, साला वो तो आज कुछ और ही निकल गई है, निकल गया। इसके अलावा जो है द्वितीय भाव पर शनि बैठ रहा है, तो आपके जीवन में एक नहीं 2 3 4 इनकम के सोर्स बनेंगे। मनचाहा विवाह के योग अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएंगे, जो काफ़ी समय से चला गया था। यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आपको व्यर्थ का कानूनी अड़चन में फंसाया गया, अब आप उससे भी बाहर निकलोगे। बड़े भाई बहनों का सुखों की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आएगा। नए नौकरी व्यवसाय के अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। और एक ही समय पे एक ही जगह पे काफ़ी समय से कुत्ते के जैसा मेहनत कर रहे थे, अब नए अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में जो क्या हो रहा है ना,
कि आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पा रहे थे, आपको लगता था कि शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अब आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी ना कि आप बोल भी पाओगे, धन की वैल्यू भी समझ पाओगे, और तुरंत दूसरों पे विश्वास करके जो पैसे का नुकसान करते थे ना, वही पेट पीछे आपकी बुराई करते थे, सबको गेट लॉस्ट करोगे। भैया रास्ता उधर है, दरवाजा बाहर जाने का, निकल ले, मुझे अपना देखना है। इसके अलावा जो है जीवन साथी की तरफ से बहुत सारे आरोप आपको गलत लगाए गए, उन चीज़ों से बाहर निकलोगे। द्वितीय संतान को लेकर बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हुई, उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। जीवन साथी भी आपके पैसे को सबको बर्बाद करने की कंडीशन पे ले आए, आप खुद तो रोड पे आने के साथ आपको भी रोड पे लाने का कोशिश किया, अब उसको भी बाइकआउट करोगे। भाई साइड धर ले, सुधरना तो सुधर, नहीं तो मैं तो अपना देखने के लिए बढ़ रहा हूँ आगे, या बढ़ रही हूँ आगे। इसके अलावा जो है मैंने बताया पार्टनरशिप का व्यापार तो बहुत अच्छा आगे बढ़ ही रहा है, स्थानांतरण भी बहुत मनचाहा होने वाला है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। हालांकि आप पर डे जो है ओम नमो भगवते वासुदेव के अलावा एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो तो लाइफ में दुख आपके सामने आ ही नहीं सकता, ये याद रखना। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं जब शनि उदय हो रहे हैं तो आपके जीवन में जुलाई तक क्या प्रभाव पड़ेगा और एक्चुअल में 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। सबसे बड़ी बात मीन राशि वाले की देखिए, आपके जीवन में लग्न में शनि उदय हुआ है, 29 मार्च को आया, लेकिन अब इसका प्रभाव चालू हो रहा है ना। तो शनि जो है आपको सबसे बड़ा कुछ ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ाएगा जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। जिसमें सबसे पहला शनि आपको पराक्रमी बनाएगा, ठोस निर्णय लेने वाला बनाएगा, कठोर बनाएगा, चालाक बनाएगा, होशियार बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा। बढ़िया है, ये ज़्यादा अच्छा रहा। इसके अलावा शनि कर्म क्षेत्र को देख रहा है, तो जो लोग भी अपने नौकरी व्यवसाय अपने खुद के कुछ करने को लेकर के विवश थे ना, वह उसमें सफलताएं मिल जाएंगी। हो क्या रहा है कि पिछले 2.5 वर्षों में आपका सीनियर भी आपको साथ नहीं दिया, पिता का भी साथ नहीं मिल पाया, मनी सेविंग बिल्कुल जीरो हो गया, और परिवार के द्वारा आपके पैसे भी ठग लिए गए। लेकिन अब जो है ना, क्योंकि अब आप चालाक हो गए हो, अब आपको पता चल गया है खुद से अपनी नेम फेम को बढ़ाऊंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा, खुद से अपनी वैल्यू आगे बढ़ाऊंगा तभी बढ़ पाऊंगा, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। तो आपके लिए जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे, पिता का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। जो आपको वैल्यू दे रहा है ठीक है भाई, जो नहीं दे रहा है थोड़ा मन में दुख जरूर होगा, लेकिन आप उसको खुद ही साइड कर दोगे, भाई साइड धर लो, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, एडवाइस की जरूरत नहीं है। तीसरे भाव को शनि देख रहा है, जिसका मतलब हुआ सरकार पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, सोशल पक्ष हो, सभी चीज़ों में आप सफल होते हुए नजर आओगे। पिछले 2.5 वर्षों में गलत रिश्ते में गए, विवाह नहीं हो पाया, दुखी रहा मन, वैचारिक मतभेदता रही, उसमें अब सुधार हो जाएगा। अब आपके शनि सप्तम भाव में देख रहा है, आप चाहते हो कि डाइवोर्स लेकर के द्वितीय विवाह की योग बढ़े, काफ़ी लोग आपको फंसा करके रखे, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इस मामले में सफल हो जाओगे। द्वितीय संतान या तो कंसीव होगा या उससे मतभेदता थी तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों को लेकर के काफ़ी दुख, परिस्थिति खराब या प्रॉपर्टी का विवाद जो हुआ पड़ा था उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। विदेश जाने को लेकर के स्थितियां बहुत ही अच्छी होंगी। हालांकि विदेश जाने का योग तो कंटिन्यू उस समय भी चल रहा था जब शनि कुंभ राशि में थे, लेकिन कुछ कानूनी पेच फंस रहे थे, वह चीज़ें अभी जो है ठीक होते हुए नजर आएंगी। और जो लोगों को ये लग रहा था ना कि कोई सफलता के रास्ते नहीं है, मन में दुख हो चुका था, तो मैं तो लिख के देता हूँ कि गारंटी है कि अब आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। साथ में जिनका नौकरी चला गया था, नए नौकरी के ऑप्शन मिलेंगे, पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा, मोटे इन्वेस्टर आपके जीवन में आ रहे हैं। 2.5 वर्षों में पैसे 1 रुपये भी नहीं टिक रहे थे, और थोड़े से पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी नहीं थे, क्योंकि आप ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, आपका दिमाग ही नहीं काम करता था लाइफ में क्या करना है नहीं करना है। अब इस चीज़ों से जो है बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है अगले 2.5 वर्षों में जो है आप अपनी वैल्यू को खुद मजबूत करोगे। जो लोग आपके कैरेक्टर के खिलाफ या फालतू बकवास करेगा उसको आप जवाब देने वाले हो आप। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यह भी है कि आप विदेश जाने को लेकर के एलिजिबल हो रहे हो, कोई भी वीज़ा, पासपोर्ट या फाइनेंशियल क्राइसिस भी खत्म हो रहा है। ये तो भी बहुत कम है, अभी और भी बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। काफ़ी स्थितियाँ अच्छी नहीं रही अगले पिछले 2.5 वर्षों में जो है आप अपने जीवन में जो है बहुत डिप्रेशन में रहे, पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए, इन चीज़ों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा में तो भर भर के नुकसान हुआ, उसमें सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। आपके अंडर में जो लोग काम करते थे वो धोखा दे दिए, अब उनसे आप जो है कैसे काम निकालना है वह सीखते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में यह रहा, काफ़ी समय से धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे थे वह भी नहीं कर पा रहे थे, अब वह करोगे। यानी कोई भी मीन राशि वाले घर पे तो नहीं बैठ रहे हैं। और क्योंकि लग्न में शनि बैठ रहा है तो बुद्धिमान भी बनाएगा, चालाक भी बनाएगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर के जाएगा, परिश्रम से धन कमाने वाला भी बनाएगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ों को बहुत फूक फूक
फूक के और सोच सोच के डिसीजन लेने वाले हो, यानी अब आप बेवकूफ़ नहीं रह गए पहले के जैसा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो एक बार शिव चालीसा का पर डे पाठ कर लो और शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जो है आप लड्डू चढ़ा देना। लाभ लाभ तो खुद दौड़ करके आपके पास आएगा, फिर देख लेना क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, शनि उदय हो रहे हैं और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। कर्म आप करो, भाग्य को मैं देख लूँगा। धन्यवाद।